इसके बाद रेस्पेक्टिंग नॉलेज एंड दोज हु पजेस इट। याद रखें, जब आप इस सफ़र पे निकलें, इल्म को हासिल करने का सफ़र, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र को बयान किया है कहाँ से कहाँ तक है, ये आपके क्रेडल से आपके ग्रेव तक है। तो ये सफ़र जारी है, ख़त्म नहीं होगा। Know that in the pursuit of knowledge one does not acquire learning nor profit from it unless one holds knowledge in esteem and those who possess it। जब तक आप इल्म की इज़्ज़त ना करें, जब तक आप इल्म रखने वालों की इज़्ज़त ना करें, तब तक आप इससे कोई बेनिफिट नहीं करेंगे। सो वन मस्ट एस्टीम एंड वेनरेट अ टीचर। टीचर की इज़्ज़त करनी चाहिए। It is said that he who attains knowledge does not do so except through respect। कि इल्म हासिल ही सिर्फ ऐसे हो सकता है, और कोई तरीका ही नहीं है। इल्म हासिल ही by respecting होता है। While he who fails in his goal, he fails only because he was not respecting, he was not venerating learning and its bearers। ये कहते हैं कि कहा जाता है कि रेस्पेक्ट इज प्रेफरेबल टू ओबीडियंस। इज्जत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। फॉर यू डू नॉट परसीव ए मैन बिकमिंग एन अनबिलीवर थ्रू हिज रेबेलियन अगेंस्ट गॉड्स रेवल्यूशन। आपको कहाँ पता काफिर है कि नहीं, बट वेन ही मॉक्स इट, तब आपको पता चलता है। वेन ही डिस्कार्ड्स रेवरेंस, तब आपको पता चला है। और एक तरीका क्या है वेनरेटिंग नॉलेज, इसका एक तरीका है बाय होल्डिंग द टीचर इन एस्टीम। फिर से हज़रत अली को एक कोट करते हैं, कहते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, गुलाम हूँ मैं उसका जिससे मैंने एक लफ्ज़ भी सीखा। कौन कह रहे हैं? ये नहीं पता आपको ये कौन कह रहे हैं? ये हज़रत अली कह रहे हैं। ये कोई और कहता इस बात की नवीयत नहीं समझ आती। ये जब हज़रत अली कह रहे हैं, जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इनसे हूँ, ये मुझसे है, ही इज़ लाइक एरन टू मी, जिनके बारे में ये कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसका मैं मौला हूँ उसका ये मौला है। ये वो शख्सियत कह रही है कि मैं उसका गुलाम हूँ जिसने मुझे एक अल्फाज भी सिखाया, वन लेटर। इसको अपने हलक से उतारे अपने दिल में। ये कौन शख्स कह रहे हैं जो किसी के गुलाम नहीं हो सकते? इनको शेर खुदा कहा जाता है। किसी के गुलाम नहीं हो सकते अल्लाह ताला के अलावा। ये कह रहे हैं कि मैं उसका गुलाम हूँ जिससे एक अल्फाज मैंने सीखा। और क्या कहते हैं, वो चाहे मुझे बेच दे, इफ ही विशेस लेट हिम सेल मी ऑफ, इफ ही सो डिजायर्स ही मे सेट मी फ्री, इफ ही केयर्स टू लेट हिम डिप्लॉय मी एज हिज स्लेव। जो मेरा उस्ताद होगा। ये कहते हैं कि मैंने खुद इस पे कुछ शायरी लिखी है। फिर ये अपनी शायरी लिखते हैं, कहते हैं कि सबसे बड़ा फर्ज एक इंसान पे है इज दैट विच इज ड्यू टू ए टीचर। इसको हिंदूज कहते थे गुरु दक्षिणा। इनफैक्ट हिंदूज के यहाँ बड़ा खूबसूरत एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं ऋण। ऋण मतलब कर्जा। 3 तरीके के कर्जे चुकाने होते हैं हिंदुओं को जिंदगी में। अब मुझे वो सारे याद नहीं है, उनमें से एक गुरु ऋण है, एक पितृ ऋण है, और एक कुछ और है। वन ऑफ देम इज टीचर। आपको टीचर का कर्ज चुकाना। और हिंदू ट्रेडिशन में पता है क्या होता था? टीचर के सामने झुककर पूछना होता था उनसे, बताइए क्या करना है मुझे। टीचर कुड आस्क यू एनीथिंग। एकलव्य से उनके टीचर ने, ही वॉज द फाइनेस्ट आर्चर। एकलव्य के टीचर द्रोणाचार्य थे। ही वॉज द फाइनेस्ट आर्चर इन महाभारत एंड ही वुड हैव मेड देम मतलब लूज द बैटल। तो उसके टीचर थे द्रोणाचार्य। उससे कहते हैं कि मेरी गुरु दक्षिणा। कहते बताइए, कट ऑफ योर थंब एंड ही कट्स इट ऑफ। तो इमाम ज़रनुजी कहते हैं कि सबसे बड़ा फर्ज इंसान पे है अपने टीचर का कर्ज अदा करना। और कर्ज क्या है वो भी ये बयान करते हैं, कहते हैं दिस इज मोस्ट नेसेसरी थिंग फॉर ईच मुस्लिम टू ऑब्जर्व। फर्ज है एक एक मुसलमान पे। अब देखिए क्या है कर्ज, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कर्ज। एक एक लफ्ज़ जो आप अपने टीचर से सीखते हैं, एक एक 1000 दिरहम दीजिए उसके बदले अपने टीचर को।
It is a duty to offer him 1,000 dirhams as a sign of honor for his instruction in one letter. एक अल्फाबेट जो उन्होंने इस्तेमाल किया उस एक एक के लिए 1,000 दिरहम. अब सुनने टीचर कौन होता है. He who teaches you even one letter in your religious instruction is your father in religion. He is your father in religion. ये कहते हैं हमारे उस्ताद जलील कदर इमाम सदीदुद्दीन अल शिराजी. वो कहते थे कि हमारे बुजुर्गों ने हमसे कहा है that whosoever wishes his son to become learned, तो उसको टीचर्स की इज्जत करनी चाहिए. He should bring teachers home. ये पुराने ज़माने में कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्कॉलर्स बने तो यू शुड गेट स्कॉलर्स एंड सर्व देम इनसाइड योर होम. एंड ही इज़ नॉट लाइंग हियर. ये ऐसी बात नहीं है हवा में. पढ़े एक बार हिस्ट्री को, पढ़े डिटेल में. ये जो बड़े स्कॉलर्स हैं, इमाम गजाली के जो इनके जो फादर थे, he wanted his sons to become scholars, and for that reason he used to serve scholars of his time. तो इमाम सदीदुद्दीन शिराजी क्या कहते हैं कि अगर आपका बच्चा नहीं बना इसके बाद भी बहुत बड़ा स्कॉलर, योर ग्रैंडसन विल श्योरली बनेगा ही बनेगा. अब कैसे करें इज्जत अपने टीचर की? अवॉइड वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. ये सारे आदाब आपके देखें. किसी को एक किताब से पढ़ने की ज़रूरत है. आप में से किसी को एक किताब से पढ़ने की ज़रूरत है? किसी को भी नहीं है. आप सब ने ये आपके कल्चर से सीख लिया है. चाहे आप पाकिस्तान में हैं, तुर्की में हैं, आप ईरान में हैं, सऊदी में हैं, आप इजिप्ट में हैं, मोरक्को में हैं, आप कश्मीर में हैं, इंडोनेशिया में हैं. आपके कल्चर में खुद से पूछेगा ये एक एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपके कल्चर ने आपको दी थी. आपने इसको चैलेंज किया हो, दैट कैन हैपन. आपके यहाँ ये चैलेंज हुआ हो, लेकिन आप सब अपने सीने पे हाथ रख के बोलिएगा कि हाँ, हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, कल्चर ने हमारा काम कर दिया था. अवॉइड वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. अवॉइड सिटिंग वेयर ही सिट्स. उस्ताद की चेयर में नहीं बैठते. डू नॉट स्पीक टू अ ग्रेट एक्सटेंट बिफोर हिम विदाउट हिज परमिशन. Do not ask him too much when he is tired. One should observe the correct time and refrain from disturbing him again and again. Have patience till he answers your question. Seek his approval. Avoid his resentment. हम ये कैसे करते थे? हम ये छोटी से छोटी चीज़ में करते थे. May I come in, sir? Sir, may I go to the toilet? ये करते थे हम. अब क्या करते हैं? Take your pass and leave. If you have your pass, go and leave. You don't ask your teacher. और फिर ये मिन्यूस्किल इंजेक्शंस जो आपको डालता है मीडिया, मुझे याद आ रहा है वो मेंटोस का एडवर्टीजमेंट. कहाँ जा रहे हो? गेट आउट. कहाँ जा रहे हो? सिट डाउन. खैर कहते हैं, इन शॉर्ट, सीक हिज अप्रूवल ऑन एवरीथिंग, ओबे हिज कमांडमेंट्स. फिर उसमें एक एक्सेप्शन दे देते हैं, अनलेस which is sinful in the eyes of God. और ये भी इसकी शायद इजाज़त देते, शायद इसकी भी इजाज़त देते कि अगर टीचर आपको गलत ही बोले वो भी करो, लेकिन कहते हैं ना, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मना किया है. अदरवाइज शायद ये भी इजाज़त दे देते. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेवर शुड ए क्रिएटेड मैन बी ओबेड इन रेबेलियन अगेंस्ट द क्रिएटर. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंडीड द मोस्ट एबल मैन इज ही हु रिलिंक्विशेस हिज रिलीजन फॉर द मटेरियल वर्ल्ड ऑफ अदर मैन. इन दिस ही इज सिनिंग अगेंस्ट गॉड. सो डोंट एवर डू दैट वन थिंग. बाकी सब मामलों में रिवेयर योर टीचर. और ये जो ये टीचर की इज्जत है, ये हर एक चीज़ जो टीचर से वाबस्ता है उसकी इज्जत है. हमारे यहाँ ये बड़ा मुश्किल है. मुझे याद आता है, मेरे एक हिंदू टीचर थे, एंड आई रिमेंबर ही वंस टोल्ड मी, उनकी बेटी, छोटी बेटी, तब शायद 3 साल की 4 साल की रही होगी, एंड ही आस्क्ड मी टू ड्रॉप हर होम. आई स्टिल रिमेंबर वो मेरे लिए कितना प्राउड मोमेंट था. आई नेवर फेल्ट इन माई लाइफ माई टीचर्स लव्ड मी एक्सेप्ट एट दैट मोमेंट, बिकॉज आई गॉट अ चांस टू रेस्पेक्ट हिज डॉटर.
आजकल के ज़माने में बड़ा मुश्किल हो गया है इसको समझना कि टीचर्स के साथ जो है उनकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए, लेकिन आप इसको बड़े इजीली समझ पाएंगे अगर आपका कहीं और मैं ध्यान ले जाऊं। जो जैसे आप मोहब्बत करते हैं ना, कोई लड़की या कोई लड़का, आपका हस्बैंड है, आपकी बीवी, आजकल के ज़माने में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये ज़्यादा तो कैन रिलेट टू इट। वो अपना रुमाल भी अगर रख देना कहीं पे तो आप अपने आंखों से लगाओगे, वो कप आप उम्र भर नहीं धोगे जिस पे उसके होंठ लगे। जब आपके घर से कोई रुखसत होता है उसके कपड़े आप संभाल के रखते हैं। सो यू डू इट इन योर लाइफ, आप ये करते हैं, चीज़ें संभाल के रखते हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं। आप उस हर चीज़ से मोहब्बत करते हैं जब आपको उस चीज़ के ऑनर से मोहब्बत होती है। इसको उसने छुआ था, इसमें उसने खाना खाया था। तो टीचर का भी यही है। ये इमाम बुरहानुद्दीन को कोट करते हैं, हिदाया के जो ऑथर हैं, कि बुखारा के सबसे बड़े इमाम थे, वो पढ़ा रहे थे, और वो बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े इमाम हैं। बुखारा एट दैट टाइम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े प्रोफेसर की बात हो रही है। बहुत बड़े इमाम हैं, बुखारा में पढ़ाते हैं। कहते हैं बैठ कर पढ़ाते थे, इल्म ऐसे ही होता था, ये तो कुछ साल पहले तक ऐसे ही था। कहते वो अचानक से उठ जाते थे, अपने लेक्चर में उठ जाते थे, हाथ बांधते थे, बैठ जाते थे, फिर उठ जाते थे, कुछ देर बाद फिर बैठ जाते थे, सब परेशान। तो फिर किसी स्टूडेंट ने उनसे कुछ टाइम बाद पूछा, जब लेक्चर ख़त्म हो गया, कि वाई वॉज ही डूइंग इट अगेन एंड अगेन, वाई वॉज ही राइजिंग। तो उन्होंने वापस बोला कि मेरे उस्ताद के बच्चे खेल रहे थे गली में, द सन ऑफ माई टीचर वॉज प्लेइंग विद द बॉयज़ ऑन द स्ट्रीट, और कभी कभार वो गेट के पास से गुजर रहे थे। तो जितनी बार मैं उसको देखता था, मैं अपने टीचर की इज्जत में खड़ा हो जाता था। हमारा हाल है कि कश्ती न रही, साहिल न रहा, साहिल की तमन्ना भी न रही। तो पूछने वाले जाहिर है अंजाम हमारा क्या होगा। इमाम फ़खरुद्दीन अल अरसाबंदी, वो मरूक के इमाम थे, और सुल्तान अपने वक्त की बड़ी इज्जत करते थे उनके। और ये अक्सर कहा करते थे फ़खरुद्दीन कि मैं जिस भी रुतबे पे आज पहुंचा वो सिर्फ मैंने एक काम किया है, आई हैव सर्व्ड माई टीचर्स, फॉर आई हैव सर्व्ड माई टीचर इमाम अबू ज़ैद अल दबूसी। ये कहते हैं इमाम फ़खरुद्दीन, कहते हैं मैं अपने टीचर के लिए खाना बनाता था, मैंने 30 साल ये काम किया, 30 साल मैंने उनके लिए खाना बनाया, और मैं कभी उनके खाने में से कुछ नहीं खाया। नेवर डिड आई हैव एनीथिंग फ्रॉम इट, नथिंग एट ऑल। ये भी आपकी ट्रेडिशन में ये भी है। मैं ज़्यादा कश्मीरी ट्रेडिशन की बात करता हूँ क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ, बाकी सब आप लोग अपने एक्सटेंड करिए, हर जगह पे अप्लाई होता है। हमारे यहाँ शेख हमज़ा मखदूमी, मखदूम सोपन जिसको हम कहते हैं, उनके शागिर्द थे, स्टूडेंट थे बाबा दाऊद खां की। तो वो तो स्टोरी फॉर अदर डे है कि वो कैसे उनके स्टूडेंट बने, वो खुद में बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। लेकिन द पॉइंट आई वांट टू ब्रिंग होम इज़ दिस कि 13-14 साल वो बहुत बड़े काजी थे, द काजी ऑफ काजीज कहा जाता है उनको। तो क्या वो सोच रहे थे कि क्या मैंने ये चूज़ किया, 13-14 साल हो गए मुझे यहाँ इनके पीछे, अगर मैं वही काम कर रहा होता पूरी दुनिया में इज्जत होती। अरब से आते लोग मुझसे फतवा लेने के लिए, वहाँ से आते, यहाँ से आते, हर जगह से आते, मेरी इज्जत होती है। डॉ 13 साल से एक काम कराया था उनसे उनके टीचर ने। आप जानते हैं तो मॉडर्न टॉयलेट्स अब शुरू हुए, पहले यू वुड गो टू सम थोड़ा दूर सोसाइटी से, और फिर यू वुड यूज़ मिट्टी, तो मिट्टी के टुकड़े उनसे मंगाते थे, सो ही वुड गिव इट टू हिम। तो वो सोच रहे थे मेरे पास हीरे होते, जवाहरात होते, सब कुछ होता, तो ये क्या मुझसे काम करा रहे हैं, मिट्टी के टुकड़े, मिट्टी के टुकड़े। और इतने में मखदूम साहब उनसे कहते हैं कि दाऊद मिट्टी के टुकड़े ले आओ, छोटे छोटे कंकर जो होते हैं, कंकर टाइप।
तो वो जाते निकलते हैं और जहाँ भी जाते मिलता ही नहीं है, हर जगह सोना चांदी जवाहरात। अब उससे तो ये काम होगा नहीं, तो लौट के आ जाते, क्या बोलो। तो कहते उनको कि उस्ताद नहीं मिला कुछ। कहते नहीं नहीं देखो है तो इतना सारा है। कहते वहाँ सिर्फ हीरे मोती जवाहरात है। तो वो कहते तो वही ले आओ। तो कहते नहीं वो इस काम नहीं आएगा। तो मुकदम साहब वापस कहते थे इसी बात का गुमान था जो इस काम में भी ना आए। तो फिर वो आपको भी पता ही है, कोहे मारा नस्कुर जर आज नजर, छव नजर क्या जान क्या थी बेखबर, सही नजर करतम बनम खाकस दिला, अलमदद या शेख हमजा पीर माँ, माई टीचर पीर माँ, मेरी मदद करे मेरा हाथ थामे। ये होता है टीचर की इज्जत करना। कोहे मारा नस्कुर जरा खबर, कोहे मारान तो आपको पता ही है, माउंटेन जिस हरी पर्वत भी जिसको कहते हैं। ये एक नज़र से उसको सोना बना दिया कि बेखबर क्या जाने आपकी नज़र कैसी है, छो नज़र क्या जाने क्या थी बेखबर, सही नज़र करतम बनम खाकस तिला, खाक मिट्टी, तिल सोना, मेरी खाक को भी सोना बना दीजिए, अलमदद मेरे टीचर मेरी मदद कीजिए। ये पीर माँ, माई टीचर, इसमें अफेक्शन है अपने टीचर के लिए। बाबा दाऊद खां की इनको तो साइन मिली, बट डोंट वेट फॉर योर साइंस, योर टीचर्स वुड नॉट गिव यू साइंस एवरी टाइम। हजरत ईसा साइन मांगने वालों के बारे में कहते हैं विकेड एंड एडल्ट्रस जनरेशन। एडल्ट्रस मतलब हम ये वर्ड्स ही नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं। एडल्ट्रस जनरेशन, दे ओनली सीक साइन, सो डोंट वेट फॉर योर साइन। इमाम हलवानी को कोट करते हैं इसके बाद, कहते हैं कि वो बुखारा से निकले और फिर किसी शहर में रुके अनटिल एन इंसिडेंट विच बिफेल हिम। हर एक स्टूडेंट उनके पास आया एक्सेप्ट इमाम अबू बकर अल जरनजी। तो उनसे पूछा हलवानी ने कि क्यों नहीं आए मुझसे मिलने, तो उन्होंने दिया कोई रीज़न। तो हलवानी ने उनसे कहा यू विल ऑब्टेन अ लाइवलीहुड बट यू विल नेवर अटेन द स्प्लेंडर ऑफ टीचिंग, कभी नहीं हो गया तुमसे। और ये कहते हैं इमाम जरनूजी यही हुआ फिर उसके साथ, पूरी ज़िंदगी ही लिव्ड इन द विलेजेस and he was never able to carry on with his lectures. One is deprived of the fruits of learning when he slights his teacher, and only in small ways does he profit from his knowledge. ये सुने, कहते हैं कि कहा जाता है जो खलीफा थे वक्त के हारून रशीद, इन्होंने अपने बेटे को भेजा था अपने ज़माने के सबसे बड़े आलिम अल अस्माई के पास, दो चीज़ें सीखने के लिए, ग्रामर और अदब। कहते एक दिन खलीफा जा रहे थे और उन्होंने दूर से देखा कि अस्माई साहब हैं और वो वज़ू कर रहे हैं, अपने पैर धो रहे हैं, और उनका बेटा मग लेकर वो पानी डाल रहा है और वो अपने पैर साफ कर रहे हैं। ही रिप्रिमांडेड द टीचर, और क्या कहा कि क्या गलती हुई है उनसे। कहते हैं मैंने अपने बेटे को आपसे अदब सीखने के लिए मैंने उनको आपके पास भेजा। Why is it that you don't ask him to pour water with one hand and wash your foot with the other? ये होगी टीचर की इज्जत। इसके बाद अगला, one more method of respecting knowledge is respecting books. And सबसे ज़्यादा आप इज्जत करते हैं किसकी? कुरान पाक की। हमारे यहाँ है, हो गया है, किताब ही तो है, कहीं पे भी रख दी, कैसे भी ट्रीट किया, ना ना ना। कहते हैं कि एक शागिर्द अपनी किताब को कभी भी टच नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट व्हेन ही इज़ प्योर। ये इमाम अल हलवानी को कोट करते हैं। इमाम अल हलवानी ने कहा आई ऑब्टेन्ड माई लर्निंग बाय मीन्स ऑफ वेनरेशन। और सुने, ये कुरान की बात नहीं हो रही है बस, इमाम अल हलवानी कहते हैं कि मैंने आज तक कागज़ नहीं छुआ है एक्सेप्ट व्हेन आई वाज प्योर। जब मैं रिचुअल प्योरिटी में था तब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तब मैंने साइंस पढ़ी है, जो भी मैंने पढ़ा है रिचुअल प्योरिटी में पढ़ा है।
इमाम सरकशी को एक कोट करते हैं, सरकशी बहुत बड़ी हस्ती है। ये हनफी फिक के सबसे बड़ी चीज, बड़े आलमों में से एक, वो ना वो नंबर 1 पे जो होते हैं पहले पहले, इनको कहा जाता है शम्सुल अइम्मा, द सन ऑफ ऑल टीचर्स, द सन ऑफ ऑल लीडर्स, सन SUN। हाँ, ही इज दैट बिग अ नेम। इनफैक्ट हनफी फिक में कहा जाता है कि व्हेन इन डाउट फॉलो सरकशी, जब डाउट हो वट एवर ही सेज डू दैट। इतनी बड़ी हस्ती है। कहते हैं इनको, ही हैड सर्टन एब्डोमिनल इश्यूज वन डे एंड इट वाज हिज, मतलब वो रात पर कुरान की तिलावत करते रहते थे शाम में, तिलावत, तो ही वुड रिसाइटेड आउट ऑफ हिज, अपनी यादाश्त में से उसको रिसाइट करते थे। कहते 17 बार वो निकले और खुद वजू किया so that he would resume the recitation। और ये क्यों किया? he did it since learning is light and purification is light, thus light of learning is increased by purification। ये बात भी आपके कल्चर ने आपको पहले ही बताई थी। आपके स्कूल में लिखा होता कश्मीरी में इल्म चुगाश। कहीं और पे कहा जाता है इल्म को नॉलेज इज पावर, हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? इल्म चुगाश, लर्निंग इज लाइट। ये वेनरेशन किताब की, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? डू नॉट स्ट्रेच योर फुट टुवर्ड्स द बुक, किताबों को उनकी हायरार्की में रखें, कलाम पाक सबसे ऊपर होगा। यू डू नॉट प्लेस एनीथिंग अबाउट बुक्स, नथिंग। ये कहते हैं हमारे टीचर इमाम बुरहानुद्दीन, वो अपनी टीचर को कोट करते थे कि एक शागिर्द था जिसने इंक पॉट किताब के ऊपर रखा, और हमने सुना कि उस्ताद ने उसको दूर से पर्शियन में बोला, कुछ नहीं सीखोगे तो। क्या किया था? किताब के ऊपर इंक पॉट रखा था। कहते it was our teacher known as Qazi Khan who used to say, if one does not break the rules for handling the Quran or intend to treat a book with disdain, तब कोई मसला नहीं है कि कभी गलती से कुछ हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज ये होना चाहिए। और क्या है? एक और एस्पेक्ट है किताब की इज्जत करने का, यू राइट ब्यूटिफुली नॉट इन ए क्रैम्प्ड स्टाइल। और आप कुरान के साथ आप उस पर नोट्स नहीं बनाते, आप उस पर लकीरें नहीं ड्रॉ करते। ये भी हमारे यहाँ खोख है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग राइट ऑन कुरान। आई वॉज ऑल्सो, मुझे याद है कि रीडिंग कुरान इन माई इनिशियल डेज, मैं भी उसके हाशिए में थोड़ा सा लिखने लगा था। एंड आई डोंट नो, somehow I felt that I should not be doing it। ये नहीं करते हैं हम, ये कभी मैंने नहीं देखा है मेरे पापा को करते हुए, दादू को करते हुए, मैं गलत कर रहा हूँ। बट आई स्टिल वेंट ahead and did it, बट आई डिड इट टू a very small extent, क्योंकि मुझे डर सा लग रहा था ये करने में कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। फिर अल्लाह ताला ने दिल खोल दिया और ये पता चल गई कि नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों ने कहा है पहले भी, जो भी लिखे खूबसूरती से लिखे। कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, डू नॉट क्रैम्प योर हैंड राइटिंग। अगर जियोगे यू विल रिग्रेट इट, अगर मरोगे तो अल्लाह ताला पूछेंगे इस बारे में। किस बारे में? हैंड राइटिंग के बारे में, कि कैसे लिखा था कलामुल्लाह। इट इज टोल्ड दैट इमाम माजिदुद्दीन सरकशी स्टेटेड, लेट अस नॉट राइट इन ए क्रैम्प्ड स्टाइल लेस्ट वी रिग्रेट इट। और क्या है रेस्पेक्ट फॉर नॉलेज का? और एक एस्पेक्ट क्या है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आजकल के ज़माने में, समवन हैज़ टू रिमाइंड एवरी वन ऑफ अस दिस, रेस्पेक्ट फॉर वंस कंपेनियंस इन द क्वेस्ट ऑफ नॉलेज। जो आपके हमरा होते हैं, जो आपके क्लासमेट्स होते हैं, उनकी इज्जत, ये हमारे यहाँ खो गया है। ये भी जो आपके साथ सेशन में लोग हैं, उनकी इज्जत। एडुलेशन इज ब्लेम वर्दी एक्सेप्ट इन द क्वेस्ट ऑफ नॉलेज। क्या कहते हैं? कितनी खूबसूरत बात है। कहते हैं ग्लू करना हर जगह खराब है एक्सेप्ट हियर।
तारीफें ज़्यादा करना हर जगह हराम है एक्सेप्ट हियर। एडमायरेशन हर जगह हद से जब आगे निकले तो हराम है एक्सेप्ट हियर। प्रेज हर जगह जब हद से आगे निकल जाए हराम है एक्सेप्ट हियर। कहते हैं इट बिकम्स नेसेसरी टू प्रेज वंस टीचर एंड वंस फेलो स्टूडेंट्स सो दैट यू कैन प्रॉफिट फ्रॉम देयर लर्निंग। आपके क्लासरूम के सेलिब्रिटीज कौन है? अनफॉर्चुनेटली नॉट द गुड स्टूडेंट्स। आपके क्लासरूम के सेलिब्रिटीज यूजुअली वो हैं जिनको हमारी सोसाइटी की डेफिनेशन में लोफर स्कॉन्डल्स कहेंगे, जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं टीचर को। बदलें इसको, बदलें अपने आसपास इस कल्चर को। वो जो बच्चा सबसे अच्छा है पढ़ने में, सबसे अच्छा है अपने टीचर की इज्जत करने में, ही फील्स एलियनेटेड इन दिस कल्चर। मेक हिम फील होम। ये मैं बार बार आपसे कहता हूँ, मेक द गुड वंस योर सेलिब्रिटीज। किससे आप राब्ते में हैं अभी? स्कूल से या अपने कॉलेज से? द कूल वंस और द गुड वंस। इफ यू आर नॉट इन कंटैक्ट विद योर गुड वंस, अल्लाह ताला के लिए अपने आप पे रहम करे। टेक्स्ट द गुड वन, कम से कम एक मैसेज करे, उसको बोले कि उस वक्त नहीं कर पाया, फिर यू वर द गुड वन इन आवर क्लास, यू वर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे इंसान थे। देयर आर लॉट मेनी गुड पीपल, लॉट मेनी ऑफ अस आउट देयर हु आर गुड पीपल, एंड this society forces them not being good because they receive nothing from the society in return, nothing. कूल वन को आप बोलो कि चल वहाँ चलते हैं, आज KFC चलते हैं। कूल वन को आप बोलो कि चल आज बर्गर खाते हैं। कूल वन को आप बोलोगे अच्छा वो क्या किया, उसका क्या किया, PS5 पे नई गेम आई है। गुड वन को कोई नहीं पूछता, ही इज अलोन। मेक हिम फील होम। अल्लाह ताला के वास्ते खुद पे रहम करे ये करके, क्योंकि पूछा जाएगा। So, in seeking knowledge, it is essential to listen to the words of knowledge, and wisdom with reverence and veneration. Even if one hears the same thing again and again 1,000 times from his teacher. ये भी हमारे यहाँ खत्म हो गया कि क्यों इतना रिपीट कर रहे हैं इस बात को। ये कहते हैं कि कहा जाता है कि इल्म के लिए तब तक तुम्हारे अंदर इज्जत नहीं है जब तक अगर तुमने वही चीज़ 1000 बार ना सुनी हो और उसके बाद भी पहले दिन जैसा इज्जत ना हो, पहले दिन जैसा रेस्पेक्ट ना हो। In seeking knowledge, it is necessary that one not choose by himself the kind of learning to pursue. क्या पढ़ूं? उस्ताद से पूछो अपने। Entrust the matter to the teacher. खुद से जाएंगे दरबदर हो जाएंगे। यही होता है हमारी सोसाइटी में। For indeed teacher has gained more experience in these matters. Ask him, such that he is more knowledgeable of what is needed for each person and what is suitable to the nature of each student. आप पढ़ने के बाद टीचर से कहते हैं सर मैंने आज ये गॉड इज़ नॉट ग्रेट पढ़ी क्रिस्टोफर हिचन्स की, तो इसमें ये कह रहे थे, वो इसका मतलब क्या है? हाउ डू वी आंसर दिस क्वेश्चन विच फ्रेडरिक नीचे हैज़ रेज्ड? आप काम के बाद वो करते हैं, पहले करना था, पहले उनसे पूछना था कि हम क्या करें, ये करें कि नहीं करें। इमाम बुरहानुद्दीन को कोट करते हैं, कहते हैं कि वो कहा करते थे, इन द क्वेस्ट ऑफ लर्निंग इन अर्ली टाइम्स स्टूडेंट्स हर एक मामला अपने टीचर पे छोड़ देते थे, और ये करने से दे वुड रीच देयर गोल्स एंड एम्स। ये 1200 के आसपास लिख रहे हैं, तो मंगोलों का ज़माना है, पूरा मुसलमान दुनिया इज़ इन रुइन्स। उस ज़माने में कह रहे हैं नाउ अ डेज दे मेक देयर ओन चॉइसेस। इस वक्त मुसलमानों की दुनिया रुइन्स में है राइट नाउ, मंगोलों का ज़माना है, यही हाल है इस वक्त भी हमारा। दे मेक देयर ओन चॉइसेस एंड फेल टू रीच देयर ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स के बाद कहते हैं एंड रिलीजियस एंड लीगल नॉलेज, क्योंकि इल्म ही यही था, कहने का मतलब हर इल्म में। ये देखिए फिर क्या कहते हैं इसके बाद इमाम बुखारी के बारे में। इमाम बुखारी का क्या कहना, सबसे बड़े स्कॉलर्स में से रिजाल के इल्म में, ट्रेडिशंस के मामले में अनडिस्प्यूटेड फिगर इमाम बुखारी।
तो वो अपने टीचर के पास गए। टीचर कौन थे? मोहम्मद इब्न अल हसन। उनके पास गए किताब उस सलाह लेकर, द बुक ऑफ प्रेयर। तो कहा कि मुझे पढ़नी है। उनके उस्ताद ने कहा उनसे कि ना, लर्न ट्रेडिशन, हदीस पढ़ो, लर्न उलूमुल हदीस, साइंस ऑफ ट्रेडिशन पढ़ो। तो क्यों? क्योंकि उस्ताद को लगा ही इज़ बेटर सूटेड फॉर इट। इसके बाद आपको पता ही, यू नो द स्टोरी आफ्टर दैट, व्हाट डिड इमाम बुखारी बिकम। इसके बाद और क्या कर सकते हैं आप अपने टीचर की इज्जत में? डू नॉट सिट टू क्लोज टू हिम एक्सेप्ट व्हेन नेसेसरी। बैठ, क्योंकि इनके ज़माने में बैठना ही होता था, तो कहते हैं एक सेमी सर्कल बनाएं, थोड़ा डिस्टेंस पे खड़े रहें अपने टीचर से। दिस इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट and it is necessary in the quest of knowledge to be on one's guard from shameful traits of character, for they are the howling dogs of the spirit. और ये howling dogs of the spirit, इस पे उन्होंने कोट किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जहाँ कुत्ते होते हैं। कहने का मतलब कि इल्म उस कल्ब में नहीं घुसेगा जो भौंक रहा है। Never will knowledge enter that heart which is barking. Wow, what a beautiful thing to say. कहते हैं knowledge is hostile to the haughty youth. ये जो superiority complex में जीते हैं आजकल के ज़माने में, दो in itself the term is good intellectual, but आजकल के ज़माने में वो एक arrogant superiority डाल देता है बहुत सारे लोगों के अंदर। These are people who show contempt, lack of respect. तो क्या कहते हैं? कहा जाता है कि नॉलेज इज हॉस्टाइल टू देम, नॉलेज उनका दुश्मन है, दुश्मन है उनका इल्म। वैसे ही जैसे तूफान हाईलैंड्स का। इट इज ऑल्सो सेड ऑल ग्लोरी इज अटेन्ड बाय एक्सर्शन नॉट बाय लक। इज लक विदाउट एक्सर्शन ऑफ एनी ग्लोरी? हाउ मेनी अ स्लेव रैंक्स विद द फ्री एंड हाउ मेनी अ फ्री बॉर्न रैंक्स विद द स्लेव। अगर सिर्फ किस्मत ही होती हर चीज़ विदाउट एक्सर्शन तो ये सब ना होता। ऑन दैट नोट वील कंक्लूड टुडेज सेशन। हम इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।